नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। आपके लिए लेके आई हूँ रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2015 का संस्कृत का सेकंड लैंग्वेज के रूप में चुनी जाने वाली भाषा संस्कृत का पेपर। इसमें 30 क्वेश्चन है और मैं आपको इन सभी को व्याख्या सहित हल करवाऊंगी। तो आइए करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनोपयोगी नास्ति। संस्कृत शिक्षण में कौन सा श्रव्य साधन उपयोगी नहीं है। ऑप्शन ए आकाशवाणी, ऑप्शन बी मानचित्रम, ऑप्शन सी ग्रामोफोन, ऑप्शन डी टेप रिकॉर्डर। इसका जो सही आंसर है वो होगा मानचित्रम, क्योंकि संस्कृत भाषा में मानचित्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये श्रव्य साधन भी नहीं होता है, ये दृश्य साधन है। आकाशवाणी ये श्रव्य साधन है, ग्रामोफोन भी श्रव्य साधन होता है, टेप रिकॉर्डर ये भी श्रव्य साधन है, लेकिन मानचित्र दृश्य साधन होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत अध्यापक से अभिन्न मित्रम अस्ति। संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र होता है। ऑप्शन ए श्यामपट्ट, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी चित्रम, ऑप्शन डी मानचित्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्यामपट्ट। क्योंकि श्यामपट्ट को शिक्षक का मित्र कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ऑप्शन ए व्याकरण से ज्ञानम, ऑप्शन बी व्यवहार ज्ञानम, ऑप्शन सी शुद्धोच्चारणम, ऑप्शन डी विद्यार्थी नाम रुचि। इसका जो सही आंसर है वह होगा शुद्धोच्चारणम, क्योंकि भाषा का जब शिक्षण कराया जाता है तो बालकों से शुद्धोच्चारण करने की अपेक्षा की जाती है कि भाषा को सीखकर बालक शुद्ध उच्चारण कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखित परीक्षायाम प्रश्न सन्ति। लिखित परीक्षा के प्रश्न हैं। ऑप्शन ए निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन डी सर्वे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी लिखित परीक्षा के प्रश्न हैं। निबंधात्मक प्रश्न में हमें पूर्ण रूप से संक्षेप में लिखना ही होता है। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन का आंसर हमें 3 से 4 लाइन में देना होता है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उन पे भी हमें टिक लगाना होता है। इसलिए ये सभी क्वेश्चन लिखित परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकार नास्ति। निम्नलिखित में से अनुवाद का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए चित्रानुवाद, ऑप्शन बी अक्षरश अनुवाद, ऑप्शन सी तथ्यानुवाद, ऑप्शन डी छायानुवाद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए चित्रानुवाद, क्योंकि अनुवाद सिर्फ 3 प्रकार के माने गए हैं, अक्षरश अनुवाद, तथ्यानुवाद, छायानुवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्व शब्दस्य पुल्लिंग बहुवचने रूपम अस्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसके रूप सर्व, सर्वा, सर्वे के रूप में चलते हैं। तो पुल्लिंग बहुवचन में सर्व, सर्वा, सर्वे हो जाएगा। परिष्कारात्मकम शिक्षणम अस्ति। परिष्कारात्मक शिक्षण है। ऑप्शन ए औपचारात्मकम, ऑप्शन बी व्यापकम, ऑप्शन सी मौखिकम, ऑप्शन डी विकल्पात्मकम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपचारात्मकम, क्योंकि उपचारात्मक परीक्षण को ही परिष्कारात्मक परीक्षण कहा जाता है, जिसमें विद्यार्थियों की जिन क्षेत्रों में कमी चलती हैं हमें उनसे संबंधित शिक्षण कराया जाता है। जिस टॉपिक में विद्यार्थी कमज़ोर होता है उसके लिए उस टॉपिक से संबंधित दोबारा शिक्षण दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षणम भवेत। शिक्षण होता है, जो शिक्षण कराया जाता है। ऑप्शन ए संश्लेषणात् विश्लेषणम, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ऑप्शन बी कठिनात् कठिनम प्रति, कठिन से कठिन की ओर। ऑप्शन सी सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर। ऑप्शन डी तर्कात् मनोविज्ञानम प्रति। इसका जो सही आंसर है वह होगा सरलात् कठिनम प्रति, क्योंकि शिक्षण विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कराया जाता है। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर ना कराकर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कराया जाता है। पहले हम किसी पाठ को पढ़ते हैं खंडों में बांटकर, फिर उसकी हम समरी निकालते हैं। तो इसलिए शिक्षण
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कराया जाता है। कठिन से कठिन की ओर, ये तो गलत ही है ये। और ऑप्शन डी है तर्कात् मनोविज्ञानम प्रति। तो शिक्षण जो कराया जाता है वो मनोविज्ञान से तर्क की ओर कराया जाता है, ना कि तर्क से मनोविज्ञान की ओर। आगे बढ़ते हैं अपन। ये आगे इसमें आगे गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप पढ़ें या ना पढ़ें एक बराबर होता है, क्योंकि इसमें रीट परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं ना वो व्याकरण से संबंधित आते हैं। इसमें ना तो इससे शीर्षक पूछा जाता है, ना इससे संबंधित कोई कुछ होता है, पर फिर भी पेपर में आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें। और अगर यहाँ पे भी आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्किप कर देती हूँ, क्योंकि इसका हमारे आगे के क्वेश्चनों से कोई सेंस नहीं, मतलब नहीं होता है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है मम इतस्य का विभक्ति। इस सब मम शब्द में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी षष्ठी, ऑप्शन डी पंचमी। इसका जो सही आंसर है वह होगा षष्ठी, क्योंकि मम षष्ठी एक वचन का रूप है और यह अहम शब्द के रूपों में आता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा क्षेत्रे इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। शिक्षा क्षेत्रे इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। शिक्षा क्षेत्र का समास विग्रह होगा। ऑप्शन ए शिक्षायाम क्षेत्रे, ऑप्शन बी शिक्षाम क्षेत्रे, ऑप्शन सी शिक्षया क्षेत्रे, ऑप्शन डी शिक्षाया क्षेत्रे। इसका जो सही आंसर है वो होगा शिक्षाया क्षेत्रे। शिक्षा क्षेत्रे का समास विग्रह करेंगे तो शब्द जो निकल के आएगा वो आएगा शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्थित इत्यत्र कै प्रत्यय वर्तते। स्थित है इत्यत्र कै प्रत्यय वर्तते। स्थित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए स्था प्लस कितवतु, ऑप्शन बी स्था प्लस सत्री प्रत्यय, ऑप्शन सी स्था प्लस कित प्रत्यय, ऑप्शन डी स्था प्लस इत प्रत्यय। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्था प्लस कित प्रत्यय। अति उत्तम में पदे संधि विच्छेद करणीय। अति उत्तम शब्द के संधि विच्छेद करिए। ऑप्शन ए अति प्लस उत्तमे, ऑप्शन बी अत्य प्लस उत्तमे, ऑप्शन सी अति प्लस तमे, ऑप्शन डी अति प्लस तमे। इसका जो सही आंसर है वो होगा अति प्लस उत्तमे, क्योंकि अति प्लस उत्तम इसमें यण संधि हुई है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राप्नोति इत्यत्र कै धातु अस्ति। प्राप्त धातु, ऑप्शन ए प्राप्त धातु, ऑप्शन बी प्रप धातु, ऑप्शन सी प्रपन धातु, ऑप्शन डी आप धातु। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आप धातु, क्योंकि इसमें प्रयोपसर्ग है प्लस आप धातु है, इसलिए ये प्राप्नोति शब्द बना है, क्योंकि इसमें प्रयोपसर्ग प्लस आप धातु के संयोग से प्राप्त बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये आगे इसमें पद्यांश दिया हुआ है। इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी इससे संबंधित क्वेश्चन आगे प्रश्नों में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रश्न जो हैं वो सारे व्याकरण से संबंधित रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्नम अत्र कै प्रत्यय प्रयुक्त है। प्रच्छन्नम शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ए सत्री, बी कित, सी कितवतु, डी डुबुल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कित, क्योंकि यह शब्द प्रय उपसर्ग प्लस छिद धातु से कित प्रत्यय करने पर प्रच्छन्नम शब्द बनता है। डुबुल प्रत्यय में अवशेष रहता है, कितवतु प्रत्यय में तवशेष रहता है। यसे इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। यसे शब्द में कौन सी विभक्ति है? इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है राजसु शब्द से मूल शब्द अस्ति। राजसु शब्द में मूल शब्द है। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी राज, ऑप्शन सी राजन, ऑप्शन डी राजस। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी राजन, क्योंकि संस्कृत में राजा को राजन बोलते हैं। राजन शब्द के जो रूप होते हैं उसमें सप्तमी बहुवचन का रूप है राजसु।
हमारा अगला क्वेश्चन है विद्याया विहीन इत्यत्र समास के, विद्याया विहीन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय है, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष, क्योंकि विद्याया विहीन समास का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये बनेगा विद्याया विहीन, विद्या से विहीन। विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गुरुणाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति, गुरुणाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए सप्तमी एकवचन, ऑप्शन बी षष्ठी एकवचन, ऑप्शन सी षष्ठी बहुवचन, ऑप्शन डी तृतीया बहुवचन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी षष्ठी बहुवचन। हमारा अगला क्वेश्चन है ऋठ रसानाम खाली स्थान उपर्युक्त स्थान पूरयत। ऊपर जो खाली स्थान दिया गया उसको पूरा करें। ऑप्शन ए कंठ है, ऑप्शन बी कंठ तालु, ऑप्शन सी जिह्वा, ऑप्शन डी मूर्धा। उच्चारण सूत्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें ऋठ रसानाम मूर्धा आ जाएगा, क्योंकि री तय वर्ग रे और मूर्धन्य सकार का स्थान जो माना जाता है वो मूर्धा से माना जाता है। लेकिन आरपीएससी द्वारा इस क्वेश्चन पर बोनस अंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यमडर्नम व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम कै वर्तते, अर्थात यमडर्नम व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए नासिका, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी जिह्वामूलम, ऑप्शन डी कंठोष्टम। इसका जो उच्चारण सूत्रों के अनुसार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नासिका, ऑप्शन ए। लेकिन आरपीएससी द्वारा इस प्रश्न पर भी बोनस अंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वाक्यम में संशोधित करें। बालका पुस्तकम रोचते, बालकों को पुस्तक अच्छी लगती है। ऑप्शन ए बालकम पुस्तकम रोचते, ऑप्शन बी बालकेन पुस्तकम रोचते, ऑप्शन सी बालकाय पुस्तकम रोचते, ऑप्शन डी बालकस्य पुस्तकम रोचते। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी बालकाय पुस्तकम रोचते, क्योंकि रुच धातु के योग में जिसे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अतः बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सगृहं गच्छति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुतु, वह घर जाती है, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करें। ऑप्शन ए तेन गृहं गम्यते, ऑप्शन बी तया गृहं गच्छते, ऑप्शन सी तेन गृहं गच्छति, ऑप्शन डी तेन गृहे गम्यते। इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन ए तेन गृहं गम्यते, क्योंकि इस वाक्य को अगर देखा जाए स गृहं गच्छति वह घर जाती है, यह कर्तृवाच्य है और इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना होगा। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को परिवर्तित करते हैं तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होती है और क्रिया में यह जुड़ जाता है। इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वह बनेगा तेन, कर्ता की तृतीय विभक्ति तेन गृहं गम्यते। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, निम्नलिखित सूक्ति का रिक्त स्थान पूरा करें। दुर्बलस्य रिक्त स्थान राजा। ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी बलम, ऑप्शन सी धनम, ऑप्शन डी धर्मम। इसका जो सही आंसर होगा बी। इस सूक्ति का आशय है दुर्बलस्य बलम राजा, अर्थात दुर्बल का बल राजा होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए बोधात्मकम, ऑप्शन बी ज्ञानात्मकम ज्ञानात्मक, ऑप्शन सी रचनात्मकम रचनात्मक, ऑप्शन डी सर्वाणी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सर्वाणी, क्योंकि संस्कृत शिक्षण में ज्ञान बोध ज्ञान उपयोग सृजनात्मक अभिवृत्ति इन सभी का विकास किया जाता है, अर्थात इसमें सर्वाणी होगा। अगला क्वेश्चन है बाह्य प्रत्नानि सन्ति, बाह्य प्रत्न होते हैं।
ऑप्शन ए पंच 5, ऑप्शन बी एकादश 11, ऑप्शन सी सप्त 7, ऑप्शन डी चत्वारी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एकादश। बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार होते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार का होता है और बाह्य यत्न 11 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निबंधात्मकम परीक्षापेक्षया विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षापेक्षया विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है? ऑप्शन ए साक्षात्कार परीक्षा, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा विश्वसनीय मानी जाती है जबकि निबंधात्मक परीक्षा में विश्वसनीयता का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया सन्ति। अष्टाध्यायी जो पाणिनि का ग्रंथ है उसमें अध्याय हैं सप्त 7, ऑप्शन बी सपाद सप्त सवा 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 8, क्योंकि पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी उसमें 8 अध्याय हैं, जो कि उसके नाम से ही पता चलता है अष्टाध्यायी, यानी कि 8 अध्यायों वाली। अगला क्वेश्चन है यह कारस्य उच्चारण स्थानम किम। यह कारस्य उच्चारण स्थानम किम। ऑप्शन ए तालु, ये ताल लिखा हुआ है इसका तालु होगा तालु, बी कंठोष्ठ, सी ओष्ठ, ऑप्शन डी अष्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तालु, क्योंकि यह का उच्चारण स्थान तालु होता है, इचुयसानम तालु है सूत्र से। अगला क्वेश्चन है स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानानि सन्ति। ऑप्शन ए स्वाध्याय प्रणाली के सोपान होते हैं, ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी क्रियान्वयन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी सर्वाणी। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी सर्वाणी, क्योंकि स्वाध्याय प्रणाली के 3 ही सोपान होते हैं, नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा कौशलों में प्रथम कौशल है, ऑप्शन ए पठनम, ऑप्शन बी लेखनम, ऑप्शन सी श्रवणम, ऑप्शन डी संभाषणम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी श्रवणम, क्योंकि भाषा में कौशलों का एक निश्चित क्रम होता है, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो उसमें जो सबसे प्रथम कौशल है वो श्रवण कौशल है, इसीलिए इसे प्रथम कौशल भी कहते हैं। हम आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में रीड के किसी प्रीवियस टेस्ट के साथ।